नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कैदी और कोकिला का तीसरा भाग। आपको एक बार पुनः बता दूं, इस कविता यानी कैदी और कोकिला के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। आपको कवियों का नाम याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आइए यहाँ पर कविता शुरू करते हैं, इसको यानी अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं इसमें आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पे ना जाइए, पहले इनकी व्याख्याओं को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तभी आप सीख पाएंगे स्वयं व्याख्या करना। इसमें वैसे तो व्याख्या दे रखी है, आप पढ़ सकते हो, ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन व्याख्या को बताना ज़रूरी है। तो आइए परिचय से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर परिचय दिया, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियाँ पहन कर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त यानी पूरे देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। यानी वो जो वहाँ पर जेल में जब वो बंद होते हैं तो वहाँ पर रह करके वो एक कविता लिखते हैं, यानी कैदी और कोकिला जो हम पढ़ेंगे इसको लिखते हैं। उनका इस कविता को लिखने का मकसद ही यही है कि जो समस्त देशवासी हैं इस कविता को पढ़ करके अंग्रेज़ सरकार की काली करतूतों के बारे में जान सके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। ठीक है, आइए कविता को शुरू करते हैं अब और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोयल के माध्यम से कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि की सारी कल्पनाएं वहाँ जब बंद रहते रहते यानी वो इतने निराशा में चले गए हैं, यानी अंग्रेज़ों के अत्याचार से उनके अंदर एक निराशा घर कर गई है। यानी उनकी समस्त यानी हर तरफ उन्हें निराशा ही नज़र आती है और जिस कारण से उनकी कल्पनाएं सारी काली हो गई हैं। काली यानी दुख का प्रतीक है, यानी उन्हें लगता है कि हर तरफ हमारे समाज में दुख ही दुख फैला हुआ है। तो कभी कहते हैं काली तू, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं काली तू है कोयल, तू काली है, रजनी भी काली और साथ में रात भी काली है, शासन की करनी भी काली और अंग्रेज शासन जो है उसकी करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली। कवि आगे कह रहा है कि ये जो जेल में यानी जहाँ पर मैं बंद हूँ यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वह भी काली हैं और इस कारण से कल्पना काली, जो मेरी कल्पनाएं हैं वह भी काली हो गई हैं। मेरी काल कोठरी काली, जो मेरी काल कोठरी यानी जिसमें मुझे कैद करके रखा गया है वह भी काली है। यानी उधर वहाँ घनघोर अंधेरा छाया रहता है। आगे कभी कह रहा है टोपी काली, और मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है। कमली काली, कमली यानी कंबल, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला भी काली, लौह यानी लोहे की श्रृंखला, यानी जो जेल में जो जेल बनाई गई है, जो उसके दरवाजे होते हैं, एक श्रृंखला होती है ना, वो भी क्या कह रहे हैं कि वह भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं, जो जेलों के बाहर जो पहरेदार हैं उनकी हुंकार कैसी कह रहे हैं, लग रही है कि ब्याली मानो कोई सांप, ब्याली का अर्थ होता है सांप की फुंकार हो, जो काटने के लिए, जो डसने के लिए तैयार हो, इस तरह से उनकी हुंकार लगती है। तिस पर है गाली, और उस पर हमें क्या सुनने को मिलती है, गाली सुनने को मिलती है, यानी साथ ही साथ हमें गाली भी मिलती है। इतने सारे हमारे ऊपर पहरेदार लगाए गए हैं, दिन रात हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप, ये जो पहरेदार हैं ये सांप की तरह है, हमें डसने के लिए कब दौड़ पड़े कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, फिर आगे कभी कहता है कि तिस पर गाली, और उस पर हमें गाली सुनने को मिलती है। ए आली यानी कोयल, ए कोयल इस काले संकट सागर पर, तू इस काले संकट सागर पर यानी इस जहाँ पर मैं बंद हूँ इस कैद खाने में, ठीक है,
इस काल कोठरी पे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी तू मरने के लिए उतावली हो गई है। तू तो स्वतंत्र है, तुझे क्या फ़िक्र है, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है। ये लगता है ऐसा कि जैसे तुझे अब मरना है, यानी तू मरना चाहती है। कोकिल बोलो तो कवि कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी रात को क्यों बोल रही है। और कह रहा है कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और अपने चमकीले यानी मधुर गीतों को क्यों कर हो तैराती, क्यों इधर उधर फैलाती हो, यानी क्यों लोगों को सुनाती हो, यानी इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, कैदी यानी कौन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछ रहे हैं, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो, यानी इस विपरीत परिस्थिति में तुम क्यों आज़ादी की भावना वाले गीत लोगों को सुना रही हो। कोयल तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या समस्या है, तुम क्यों इतनी रात्रि को बोल रही हो। इसका भावार्थ देख लीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न और उत्तर की। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कवि के आसपास का वातावरण काला है और साथ ही साथ अंग्रेज सरकार की नीतियां भी काली हैं, इसलिए कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं। प्रश्न दूसरा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देखें यहाँ पर, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपको पिछली वीडियो में जो अलंकार वाला वीडियो था उसमें बताया गया था अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, अनुप्रास अलंकार में उसकी पहचान यही है कि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ड का दोहराव होता है। तो यहाँ पर देखिए जिन पंक्तियों में मैंने उसको लिख दिया है, यहाँ पर है मेरी काल कोठरी भी काली, यहाँ तो क और क वर्ड की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी क, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। टोपी काली कमली काली, यहाँ पर देखो क की क 3 बार आवृत्ति हुई है। अगले वाले जिसमें अनुप्रास अलंकार, इसमें भी अनुप्रास, इसमें भी अनुप्रास। इस काले संकट सागर पर स और स की आवृत्ति यानी दोहराव हो रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न तीसरे की बात करते हैं, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। तो भावार्थ जहाँ था वहाँ बताया गया था, इन पंक्तियों में काला रंग समाज में फैली दुख और अशांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा ना, सुनाई तो देती होगी बहुत सारे पक्षियों की आवाज़, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। उत्तर इसका हो सकता है, कवि ने कोयल की बात इसलिए की क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है और कोयल रात में नहीं बोलती। लेकिन कोयल का रात को बोलना कवि के हृदय सही कर लेना, ठीक है, हृदय को अंदर तक झकझोर दिया। कवि को लगा कि कोयल इतनी रात को बोल रही है तो यह ज़रूर किसी संकट में होगी, इस कारण से उसने इसकी आवाज़ को सुना होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो और आपको कितना हेल्प कर रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।